अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। कहा यह जा रहा है कि आज असेंबली का और आइन का सोएम है। अपोजिशन जमातें खामोश हैं। सदर पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपोजिशन पर वार किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नए इंतखाबात के लिए तारीख देने की हिदायत की है। पंजाब असेंबली के हवाले से शदीद बहरान है। अपोजिशन ने इमरान खान से मायूस होकर एक मरतबा फिर अपने तोपों का रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर लिया है और यह मुतालबा किया है कि पाक फौज मुबैना साजिशी खत के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़ेह करे कि उसकी हकीकत क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में ज़िलाई सतह पर शादियाने मनाने का ऐलान किया है। बात मज़ीद संगीन होने जा रही हैं। आने वाले दिनों में सिंध के हवाले से भी कोई बुरी खबर आ सकती है। इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्यों खामोश है और अपोजिशन के साथ साथ खास करके मुस्लिम लीग नून शदीद सदमे में है कि वज़ारत उज़्मा की सीट गई, वज़ारत आला पंजाब की सीट भी गई, वोट को इज्जत दो वाला बयान भी दफन हो गया। आगे चलकर करना क्या है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में सियासी कमेटी का इजलास होने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का इजलास तलब किया है। क्या मुल्क की सियासी जमातें नए इंतखाबात की तैयारी कर रही हैं या एक मरतबा फिर नई सिफबंदी हो रही है। फौरी तौर पर दो अहम खबरें हैं। एक खबर यह है कि पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ ने अपने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक जमा करा दी है ताकि वो शाम को होने वाला इजलास कर सके, क्योंकि शाम को 7 बजे पंजाब असेंबली का इजलास होना था जिसमें वज़ीर आला के इंतखाब होने थे, जिसमें कभी इम्कान ये था कि हमजा शहबाज परवेज़ इलाही से जीत जाते, लेकिन तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को मफलूज कर लिया कि वो अब शाम को सुबह असेंबली का इजलास मुनक़द नहीं कर सकते। कल तक सूरत हाल ये थी कि डिप्टी स्पीकर के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया था कि पंजाब असेंबली का इजलास जो 6 अप्रैल को मतलब आज होना था वो 16 अप्रैल को होगा। रात को देर से डिप्टी स्पीकर ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर ली और ये कहा कि इजलास आज ही होगा और आज ही वज़ारत आला के इंतखाब होंगे। लेकिन सूरत हाल में एक नई ट्विस्ट है। एक हुक्मरान जमात ने और उनके इत्तेहादियों ने अपने डिप्टी स्पीकर खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक जमा करा दी है। ये वाज़ेह हो गया है कि आज पंजाब असेंबली का इजलास नहीं हो रहा। मरकज में शहबाज शरीफ के हाथों से वज़ारत उज़्मा की सीट हाथों से निकल गई। मुस्लिम लीग नून शदीद सदमे में है कि वज़ारत उज़्मा भी गई, वज़ारत आला भी गई, वोट को इज्जत दो का बयान भी दफन हो गया। मियां नवाज शरीफ के साथ साथ मरियम नवाज भी शदीद सदमे में हैं। हालांकि वो इमरान खान को धमकियां तो दे रहे हैं कि आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको ये करेंगे, लेकिन इमरान खान पुरसुकून तरीके से बैठे हैं। उन्हीं की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हिदायत की है कि नए इंतखाबात के लिए तारीख दी जाए। सदर ने एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिसमें यह कहा गया है कि असेंबली तहलील होने के बाद 3 माह के अंदर नए इंतखाबात कराने होते हैं। ये आईनी तकाजा है और इस आईनी तकाजा को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि सदर पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करे। इसलिए ये ख़त लिख रहा हूँ, जवाब दीजिए कि इंतखाबात कब कराएं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के हवाले से भी आईनी बहरान मौजूद है।
सदर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और कौमी असम्बली के साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जो लेटर लिखा था कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम दें, वो 3 दिन मुकम्मल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जस्टिस गुलजार अहमद का नाम दे दिया, लेकिन अपोजिशन की तरफ से मुशावरत के अमल में शामिल न होने का ऐलान किया गया। अब एक पार्लियामानी कमेटी बननी है जिसके थ्रू निगरान वज़ीर आज़म का नाम नामजद होना है, जिसको सदर पाकिस्तान नोटिफाई करेंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इत्तेहाद का इजलास तलब किया है, जिसका एजेंडा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर करना है। अभी तक जो अहम सवाल है वो ये ज़ेर गर्दिश है कि इमरान खान ने असेंबली तहलील कर दी, अपोजिशन के मुताबिक आइन को उन्होंने मफलूज किया, उसको रोंद डाला, उसकी खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन अपोजिशन अभी तक उस सदमे से दो चार है और कोई फैसला नहीं कर पा रही कि मुस्तकबिल के हवाले से क्या करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीईसी का इजलास कल इस्लामाबाद में मुनक़द हुआ। इजलास के बाद पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका यह कहना था कि इमरान खान ने जो कुछ किया उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। हमारी लॉन्ग मार्च की वजह से, हमारी जद्दोजहद की वजह से इमरान खान साहब फारिग हो गए। अब हम खुशियां मनाएंगे। जिला सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रैलियां निकालेगी और शादियां बजाएगी। ये बात समझ में मुझे तो अभी तक नहीं आई। जब असेंबली तहलील की गई, आइन को रोंदा गया, कौम परेशान है, मुल्क में आईनी बहरान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात होने के नाते खुशियां मनाने जा रही है। क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार से फारिग हो गए या वो अभी तक इक़्तिदार में बैठे हैं, उनका सिक्का चल रहा है? अगर कोई खसारा हुआ इस सारे अमल में तो ज़ाहिरी तौर पर अपोजिशन को हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने DGISPR से, पाक फौज के तर्जमान से यह मुतालबा किया था कि मुबैना साजिशी खत के हवाले से कौमी सलामती कमेटी में जो फैसले हुए थे, जिसमें पाक फौज के सरबराहान ने शिरकत की थी, उस खत की सदाकत के हवाले से पाक फौज अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। 24 घंटे गुजर गए, कोई जवाब नहीं मिल रहा। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इत्तेहाद का इजलास तलब किया है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। यकीनी तौर पर इस इजलास में नए इंतखाबात के हवाले से जो सूरत हाल बनी है उसका जायजा लिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे। क्या आज के पीडीएम के इजलास में इमरान खान के खिलाफ या असेंबली और आइन पर जो हमला किया गया उसके खिलाफ एहतजाज का फैसला किया जाएगा, या नए इंतखाबात के हवाले से फैसला किया जाएगा कि खामोशी से, इज्जत से नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी की सियासी कमेटी का इजलास तलब किया है, कानूनी माहिरीन को तलब किया गया है। इमरान खान नए इंतखाबात के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब ये अपोजिशन का मुतालबा था कि कबल इस वक्त इंतखाबात कराए जाए तो अपोजिशन क्यों भाग रही है? मैं तैयार हूं। मौजूदा हालात में जब इमरान खान ने अपने सारे पत्ते ना सिर्फ शो किए लेकिन उन पर अमल दरामद कर रहा है और अपोजिशन की एक भी नहीं सुन रहा, उसके बाद अपोजिशन ने अपने तोपों का रुख एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मोड़ दिया है। मुतालबा किया जा रहा है कि वो मुबैना साजिशी खत के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि इदारे अपने हुदूद में काम करें और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मुल्की सिस्टम मफलूज है, कौम परेशान है, कौम की नजरें रियासती इदारों की पर लगी हुई हैं, लेकिन फिलहाल
कोई फौरी जवाब नहीं मिल रहा। अब यह लग रहा है कि जिस तरह मरकज में बहरान पैदा किया गया, पंजाब में कुछ दिनों में इसी तरह की सूरत हाल बनेगी और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सिंध के हवाले से भी कोई बहरानी सूरत हाल अचानक पैदा की जा सकती है, पैदा हो सकती है, जिसकी रोशनी में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। अभी तक इतना ही। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।